गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग जनरल रूल्स पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, जिसमें 13 पॉइंट्स है सो आपको डिस्कस कर चुके थे। आज है सो हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 14 लिखिए कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिगेंड इक्वल टू होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट लिगेंड। अब यहां पर देखिए आपके लिए दो चीज नया आ गया। सबसे पहला कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते किसको है, और दूसरा बात यहां पे आया कि लिगेंड क्या होता है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला चीज कि मान लेते हैं इस तरह का कोई अगर कंपाउंड दिया हुआ है तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। आप 12th में जाएंगे तो 12th में इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। अब आप कैसे पहचानिएगा कि कौन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो यहां पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है। कभी भी कोई भी कंपाउंड अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। तो इतना तो सब लोग पहचान लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन है कौन नहीं है। अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल एटम होता है, जैसे यहां पे आयरन है, तो ये जो आयरन है इसको हम लोग सेंट्रल एटम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट में है, ठीक है, जैसे यहां पे Cn है तो Cn ही आपका लिगेंड कहलाता है। तो दोनों बात क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको कहेंगे, तो वैसा कंपाउंड जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हम लोग, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। दूसरा बात आपको बताएं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल एटम होता है उसको हम लोग सेंट्रल एटम कहेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट में होगा उसको लिगेंड कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। अब आप लोग बताइए कि यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या नहीं है, तब क्या बोलेंगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्यों, कैसे पता चला, तो यहां पर देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तब आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें बताइए सेंट्रल एटम कौन सा है, तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल। और अगर आपसे पूछा जाए कि लिगेंड कौन है, तो लिगेंड में क्या बताया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट में होता है उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। तो इतना सब लोग को समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है और लिगेंड क्या होता है। डिटेल में आप 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़िएगा। अब इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, तो जो सेंट्रल मेटल होता है उसका d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तब लिगेंड क्या करता है कि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो केमिकल बॉन्ड में आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी एटम अगर दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए NH3 है, ठीक है, इसको हम लोग, और 6 है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब आइए, अब यहां पे कह क्या रहा था कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कहता है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट लिगेंड। अब कह रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालना है तो लिगेंड पे चार्ज जो होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड जो है आपका तीन तरह का हो सकता है। एक आपका निगेटिव लिगेंड हो सकता है, दूसरा आपका पॉजिटिव लिगेंड हो सकता है, और तीसरा आपका न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है। यानी कि लिगेंड जो है वो आपका पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और न्यूट्रल भी हो सकता है। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले निगेटिव लिगेंड्स का एग्जांपल देखते हैं कि निगेटिव लिगेंड्स किसको कहेंगे, और इसको आपको याद रखना होगा। जैसे एग्जांपल में है Cn-। कहीं भी Cn आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो आप याद रखिएगा कि Cn जो होता है निगेटिव लिगेंड्स होता है, यानी कि Cn- हो गया, Cl- हो गया, OH- हो गया, Br- हो गया, I- हो गया, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव लिगेंड्स। और आपको क्या क्या कहा गया कि लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होता है। अब आपसे यहां पे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये सारे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तब आप क्या बताएंगे? तो सारे पे चार्ज है सो निगेटिव है, ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे कि -1 जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसके पहले जो हम लोग निकालते थे ऑक्सीडेशन नंबर, तो किसी भी कंपाउंड में किसी एक एटम का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा कि -1 जो है कार्बन का है कि नाइट्रोजन का है। न तो कार्बन का है न तो नाइट्रोजन का है, ये Cn पूरे का आपको बताया जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। CO3 2- है, SO4 2- है, S2O3 2- है और C2O4 2- है। ये सब भी सारे क्या होते हैं? निगेटिव लिगेंड्स होते हैं। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि ये जो निगेटिव लिगेंड्स है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तब यहां पे क्या देखिए, जो भी निगेटिव लिगेंड्स है सबका चार्ज क्या है? 2- है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, PO4 3- है। अब आपसे पूछा जाए कि PO4 3- में बताइए ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। तो एक फिर से रिपीट कर रहे हैं, PO4 3- में कभी मत ऐसा सोचिएगा कि -3 जो है फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है। इस पूरे मोलेक्यूल का बात किया जा रहा है कि PO4 3- का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो -3 होगा। ठीक उसी तरह से अगर आपका पॉजिटिव लिगेंड है, जैसे NO+, ठीक है, NO+, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लिगेंड। जैसे N2H5+ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव लिगेंड्स। और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तब आप क्या बोलेंगे? तो यहां पे +1 चार्ज है, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा +1 होगा। ठीक उसी तरह से न्यूट्रल लिगेंड्स, तो न्यूट्रल लिगेंड्स का मतलब क्या हुआ? उस पर कोई चार्ज ही नहीं होगा। एग्जांपल में देखिए, H2O हो गया, CO हो गया, NH3, ठीक है, उसके बाद N2H4, ठीक है, En, ये सब जो है न्यूट्रल लिगेंड्स कहलाते हैं। और जब न्यूट्रल लिगेंड्स है तब आपसे अगर पूछा जाए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। यानी कि कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में H2O आएगा तब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट उसका 0 लिख सकते हैं। जैसे कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में CO आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। यहां पर एक चीज और आया है, EN का मतलब होता है इथिलीन डाइएमीन। इसका आप स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, इसी को हम लोग पढ़ते हैं इथिलीन डाइएमीन। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? इथिलीन डाइएमीन। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नहीं, जैसे अभी आपको बताया इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब इसमें आपको कहा जाएगा कि जो अंडरलाइन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो यहां पे अंडरलाइन कौन है? आयरन है। तो
तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सीख लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है कि जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम लोग x मान लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इक्वल टू x। इतना बात सबको समझ में आ गया। आपको क्या बताए थे, ये पूरा होल मोलेकुल क्या है, न्यूट्रल है। तो आपको क्या बताए थे कि कोई भी मोलेकुल अगर न्यूट्रल होता है तो हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है 0 के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि दिस इंप्लाइज, यहां पे हम लिख सकते हैं कि पोटेशियम, पोटेशियम कितना है 4, तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस फिर क्या हो जाएगा आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, फिर क्या हो जाएगा साइनाइड क्या है Cn कितना है 6 मोल। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्लस 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn, क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया। कैसे निकाल रहे हैं ये सबको समझ में आया। अब देखिए दिस इंप्लाई पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर सभी लोग जानते हैं +1 होता है, बता चुके हैं कि अगर आपका अल्कली मेटल्स है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 इंटू +1, पोटेशियम का +1 हो गया। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x माने हुए तो यहां पे लिखेंगे +x हो गया। अब इसके बाद देखिए साइनाइड, अभी आपको बताया लिगेंड में साइनाइड बताइए निगेटिव लिगेंड होता है, पॉजिटिव लिगेंड होता है या न्यूट्रल होता है। तो अभी आपको तुरंत बताया गया कि साइनाइड जो होता है निगेटिव लिगेंड होता है, उस पर -1 चार्ज डेवलप होता है। इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो डायरेक्ट अब हम लिखेंगे कि 6 इंटू प्लस साइन दे करके 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या है दिस इंप्लाइज कैलकुलेशन, देखिए 4 इंटू +1 करेंगे तो 4 प्लस x हो गया और यहां पे -6 इक्वल टू 0। अब ये 6 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 4 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 6 - 4 जब आप करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। तो नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड इक्वल टू क्या हो गया +2। तो कैसे हम लोग निकाले ये सब लोग को समझ में आया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए अंडरलाइन क्या है कोबाल्ट है, इसमें अंडरलाइन क्या है कोबाल्ट है। अब इसमें आपको कहा गया कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताएं कि सबसे पहला काम कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप उसको x मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि दिस इंप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस फिर देखिए तो यहां पे NH3 कितना है 6 है। तो यहां पे लिखेंगे कि 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3। उसके बाद देखिए फिर यहां पर देखिए क्या है क्लोरीन 3 टाइम्स है तो यहां पे लिखेंगे प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दिस इंप्लाई अब बताइए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x माने तो यहां पर x लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। NH3 अभी आपको लिखाया गया है, NH3 कैसा लिगेंड होता है न्यूट्रल होता है। तो जब न्यूट्रल लिगेंड होता है तो NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे 6 इंटू 0 प्लस अब यहां पर देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सब लोग जानते हैं -1। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा 3 इंटू -1 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये तो 0 आ गया और यहाँ पर 3 -1 -3 राइट साइड जाएगा तो +3, यानी कि हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x = +3। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि यहां पे हेक्साएमीन कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +3। कैसे निकल रहा है? सब लोग को समझ में आ रहा है? कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, यहां तक नोट कर लीजिए। तो यहां तक नोट कर लिए सभी लोग। और ये देखिए, अभी आपको सिखाया जा रहा है तो इतना डिटेल में लिखा जा रहा है नहीं। आप अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इतना लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट है सो सीधा ये लाइन लिख कर करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी आपको सिखाया जा रहा है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि इस तरह से सिस्टमेटिक लिखिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। NiCO4। आगे आप जैसे CO को हम लोग क्या पढ़ते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप पढ़िएगा तो वहां पे इसको हम लोग कार्बोनाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बोनाइल। ये 12th में जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया जाएगा तो वहां पे बताया जाएगा। अब यहां पर देखिए कार्बोनाइल कितना है? 4 है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। इसको क्या पढ़ेंगे? टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है? निकेल का। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम लोग अब क्या करेंगे? x मानेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इक्वल टू x। अब दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इक्वल टू क्या हो गया? 0। निकेल का निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर आप x माने तो यहां पर x हो गया प्लस और CO। अब आप देखिए कॉपी के लिस्ट में अभी आपको बताया गया है कि CO जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो जब न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या निकल गया? x का वैल्यू 0 निकल गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि टेट्रा कार्बोनाइल निकेल में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 0 आ गया। बहुत ही आसान है। 2-4 यहीं पे प्रैक्टिस आपको करवा दे रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। FeNO H2O 5 है SO4। इसको हम लोग पढ़ते हैं 5 है ना, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिलियम आयरन सल्फेट। देखिए अंडरलाइन क्या है? आयरन है, ठीक है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेंगे। दिस इंप्लाई। इसके बाद देखिए ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल है। इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NO प्लस ऑक्सीडेशन ये 5 है तो प्लस 5 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O और यहां पे फिर क्या है? प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए अभी आपको बताए थे NO है सो कैसा लिगेंड है, H2O कैसा लिगेंड है और SO4 कैसा लिगेंड है। यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या माने? x माने हुए, प्लस है तो प्लस दे दिए। NO आपका कैसा लिगेंड है? तो NO जो है आपका पॉजिटिव लिगेंड है। अभी आपको तुरंत बताया गया कि NO प्लस यानी कि NO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1। तो यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे +1। H2O कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। तब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? +5 इंटू 0। नहीं, H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 5 इंटू 0। फिर और देखिए यहां पे बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए और सल्फ SO4 जो कैसा लिगेंड? निगेटिव लिगेंड।
और निगेटिव जब लिगेंड है तो उस पर चार्ज कितना बताया, 2-। इसका मतलब क्या हुआ कि SO4 का अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, -2। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, -2 = 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए 0 आ गया, ये -2 है, राइट साइड जाएगा तो +2, और ये +1 है, राइट साइड जाएगा तो -1। तो यहाँ पे 2 - 1 जब कीजिएगा तो 1 आएगा, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया क्या हो गया, 1 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि आयरन का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +1 आ गया। इसको नोट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला काम कि जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप x मान लीजिए। अब देखिए दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे, आप लोग बोलिए अब क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस, फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, फिर क्या लिखेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C2O4। नहीं नहीं, और 2 टाइम्स है तो यहां पे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C2O4। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3, और ये भी 2 टाइम्स है तो प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3, और ये ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए दिस इंप्लाई पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए सब लोग। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 ऑलवेज, तो यहां पे +1 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और इसको हम लोग x माने हैं तो +x हो गया। यहां पर देखिए C2O4 ये लिगेंड जो है, अभी आपको लिस्ट में बताया गया कि निगेटिव लिगेंड्स होता है, और निगेटिव लिगेंड्स में भी कितना चार्ज होता है, 2-। तो इसका मतलब यह हुआ कि C2O4 का ऑक्सीडेशन नंबर 2- होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2। ये -2 क्यों लिखे, ये सबको समझ में आया। C2O4 का अभी आपको बताया गया कि निगेटिव लिगेंड्स होता है और उस पर चार्ज जो है 2- होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2 हो गया। NH3 कैसा लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल लिगेंड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो यहां पे फिर लिखेंगे +2 इंटू 0 = क्या हो गया, 0। अब तो कैलकुलेशन है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का जब वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, दिस इंप्लाई, यहां पर देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहां पर ये तो 0 हो गया, ये आपका -4 राइट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, और ये +1 है, राइट साइड जाएगा तो -1, तब 4 - 1 +3। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर x = +3। तो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। डिपेंड ये करता है कि आपको लिगेंड के बारे में पता है या नहीं है, कि कौन सा लिगेंड निगेटिव होता है, कौन सा लिगेंड पॉजिटिव होता है, और कौन सा लिगेंड न्यूट्रल होता है। ठीक है। और हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, अभी आपको सिखाया जा रहा है। बाद में डायरेक्ट है सो एक लाइन ये लिखेंगे और दूसरा लाइन में आंसर आएगा। समझ में आ रही बात। आज क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।